बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं फेडरल बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स वाला उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी वीडियो बनाना और लास्ट चैप्टर तक मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोगों की जो एग्जाम्स की तैयारी है वो 100% हो जाए। सेकेंडली बच्चों, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, चाहे आप लोग 9-10 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी और यहाँ पे भी मेंशन है। जस्ट आपने सिंपली जाकर उनसे राब्ता करना है, बाकी डिटेल्स वो आप लोगों को बता जाएंगे। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए जिनको अगर आप प्रिपेयर आउट करते हो तो आप उसके थ्रू भी 100% मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर आउट कर सकते हो। बहुत ही प्रीमियम नोट्स होते हैं, सैंपल्स भी आप लोग को नोट्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आप उसको परचेज आउट कर सकते हो। तो मूव आउट करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करूं तो मोस्टली आप लोग के पास शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो थोड़े बहुत शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, या आप लोग के पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्टली मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के पास आ सकते हैं। डिफरेंसेस आते हैं जो आप लोगों के पास फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज में और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। एग्जांपल देना मस्ट है, एग्जांपल का 1 मार्क्स होता है। अगर एग्जांपल नहीं देते, बाकी आप लोग बेशक जितने भी पॉइंट्स लिखते हो, एग्जांपल नहीं होगी तो आपको टोटल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर आप 4 पॉइंट्स लिखते हो लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखते, अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो देन आपको 2 मार्क्स ही जीत जाएंगे। तो एग्जाम्पल का 1 मार्क्स होता है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस आता है बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी में, और ये मोस्टली पेपर में रिपीट आउट भी हुआ है। जितने भी हम 5 पेपर उठा के देख लें तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ 7 SI बेस्ड यूनिट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई सिग्निफिकेंटेशन इज यूज्ड इन फिजिक्स, ठीक है, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंस बताना है स्केलर क्वांटिटीज में और वेक्टर क्वांटिटीज में, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। डिफाइन करना है आप लोगों ने डिस्टेंस को विद इसका जो आप लोग के पास फार्मूला है उसके साथ। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है इसके फार्मूले के साथ। स्पीड को और वेलोसिटी को भी सेम। फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जितनी भी आप लोग के पास बुक में दी हुई है, थोड़ी सी डिटेल भी दे सकते हो एक और पॉइंट में, और लास्ट में आप लोगों ने इसका फार्मूला लिखना है, क्योंकि फार्मूला का भी आप लोग को 1 मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसके हवाले से आप लोगों ने बताना है। डिफरेंस बताना है आप लोगों ने एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में, ये भी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास आ सकता है बेस या ड्राइव आ सकता है, या एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो दोनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। अगर कोई डिफरेंस आता है चैप्टर नंबर 1 में से तो यही आएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 सोर्सेज आती है एक्सपेरिमेंटल एरर की, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद आप लोगों के पास आता है रिजल्टेंट क्या होता है और उसके जो 2 फैक्टर्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं राइट एंगल में, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। इन तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने बच्चों अच्छी तरह से कर लेना है। बाकी न्यूमेरिकल्स की भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगी। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें थोड़ा आप लोगों ने डिटेल में बताना होता है। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 में से कौन सी इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्टली आपके पास आ जाता है, आपने एक्सप्लेन करना है बेस क्वांटिटीज को और ड्राइव क्वांटिटीज को। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म में आप लोगों ने लिखना कोशिश करनी है, या आप लोग डिफरेंस टाइप में लिख दो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हेडिंग से उस तरह भी लिख सकते हो कि बेस क्वांटिटीज क्या होती है और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग ड्राइव क्वांटिटीज की, तो उस तरह के भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों का पैराग्राफ नहीं करना, ठीक है, वो उस तरह बहुत ही कंबाइन करके मैथ्स क्रिएट करता है। वेरी सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देना, तो ये आप लोगों के पास लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस करना है 7 फंडामेंटल SI यूनिट, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है, इसमें आप लोगों के पास जितने भी प्रीफिक्सेस दी हुए हैं, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। उसकी जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास स्टेट है, जो भी आप लोगों के पास डेफिनेशन दी हुई है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफाइन करना है, आपने डिस्क्राइब करना है स्केलर को और वेक्टर क्वांटिटीज को, और आप लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है वेक्टर एडिशन को, ठीक है, व्हेन वेक्टर आर एट दी राइट एंगल, ठीक है, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। जितनी भी डिटेल्स आप लोगों के पास बुक में आप लोगों को दी हुई है उन तमाम को बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास लॉन्ग में आ सकते हैं एक्सप्लेन करना है अपने फोर्स को, वेट को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, मोमेंटम को, और आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है। इन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। डिस्क्राइब करना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ को इंक्लूड करना आप लोगों ने, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट, कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो ये भी आप लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। एक्सप्लेन करना एक्यूरेसी को, प्रिसीजन क्या होती है, और आप लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज बतानी है एक्सपेरिमेंटल एरर की, ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपके पास आ जाता है डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है मेथड, आप लोगों ने मेजरिंग टाइम इंटरवल का एक्सप्लेन करना है, इसकी कैलकुलेशन को, एवरेज को,
और आपके पास इंपेरिकल की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने बतानी है। इसमें अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट कौन से है, तो देखो फर्स्टली आप लोगों के पास आ सकता है कि आप लोगों के पास बेस क्वांटिटी वाला भी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नोटेशन के रिलेटेड आप लोगों के पास न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इंशाल्लाह उसके हवाले से वीडियो अपलोड कर दूंगी। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, डिफिनेशन देख लेना, फोर्स की, वेट की, और विद जो इनके फार्मूलाज हैं वो आप लोगों ने पुट आउट करने हैं, ठीक है। फोर्स और वेट में डिफरेंस भी आ सकता है, जिस तरह आप लोगों के पास आ सकता है एक्सेलरेशन में मोमेंटम में क्या डिफरेंस होता है, तो उस तरह भी आ सकता है। उसके बाद प्रिसीजन एक्यूरेसी में आप लोगों के पास क्या डिफरेंस है, इसको एक्सप्लेन करना, उसके जो मेन सोर्सेज है वो आप लोगों ने बतानी है। तो इन बच्चों इन तमाम के तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। बाकी अगर आपको इनके सोल्यूशन चाहिए तो वो आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको साइट को दिया गया है, जस्ट आपने वहाँ से रब्ता करें, इंशाल्लाह तमाम के तमाम चैप्टर्स के आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है किसी भी हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। बाकी बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।